हुकूमत ने IMF के साथ घुटने टेक दिए। गर्मियां आते ही बिजली सार्फिन को 76 अरब रुपए के इजाफी बोझ का झटका लगाने की तैयारी मुकम्मल। एक रोज में बिजली 2 बार महंगी। गर्दिशी कर्जे की मद में सार्फिन से 3 रुपए 39 पैसे फी यूनिट इजाफी सरचार्ज वसूल करने का नोटिफिकेशन जारी। नेपरा की सार्फिन से मौखर शुदा वसूलियां करने की भी मंजूरी। इजाफी सरचार्ज मार्च से जून 2023 के दौरान वसूल किया जाएगा। महंगाई का जिन बेकाबू, एक हफ्ते में महंगाई की शरह में 1.37% का इजाफा हो गया। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई के आदाद शुमार जारी कर दिए। आदाद शुमार के मुताबिक महंगाई की मजमूई शरह 42.27% तक पहुंच गई। एक हफ्ते में 29 अशियाए जरूरिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 8 अशिया की कीमतों में कमी और 14 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। 5 लीटर ब्रांडेड कुकिंग ऑयल की कीमत में 136 रुपए 30 पैसे का इजाफा हुआ। आटा, चावल, चीनी की कीमतें बढ़ी। जब अदालत बुलाती है तो कहता है मेरी टांग टूटी हुई है, मेरी टांग पे प्लास्टर चढ़ा हुआ है। फैसलाबाद वालों, जब तक मुकदमात चलते रहेंगे इसकी टांग से प्लास्टर नहीं उतरेगा। टांग टूटी हुई है, बूढ़ा और बीमार हूं, और जलसा करना हो तो हर वक्त तैयार, अदालत जाना हो तो बीमार। मरियम नवाज कहती हैं जब तक मुकदमात चलते रहेंगे इसका प्लास्टर नहीं उतरेगा। इमरान खान मुल्क का सबसे बड़ा फितना और मनी लॉन्ड्रर है जो खवातीन को ढाल बनाकर अपने घर में छुपा बैठा है। मेरे कारकुन और मेरे वर्कर्स मेरे सर का दुपट्टा हैं। कुफर का निजाम चल सकता है लेकिन जुल्म का निजाम नहीं चल सकता। इमरान खान ने कहा वो कौम जो अपने हक के लिए आवाज बुलंद नहीं करती अल्लाह इसे जीने का हक नहीं देता। ये जो पाकिस्तान के साथ हो रहा है ये तबाही का रास्ता है। ऐसा तो दहशतगर्दों या गद्दारों के साथ किया जाता है जो आज हो रहा है। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे हालात कभी नहीं देखे। ये सिर्फ लोगों में दहशत फैलाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि खौफ इतना फैला दें कि इन्हें गुलाम बना दें। सुप्रीम कोर्ट में सदर ममलिकत की नाअहली के लिए दायर दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 15 मार्च को समाअत करेगा। दरखास्त में सदर ममलिकत को आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहल करार देने की इस्तदा की गई। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असेंबली के इंतखाबात के लिए 36 अजला में डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान और 297 हल्कों में रिटर्निंग अफसरान तैनात कर दिए। सिक्योरिटी के मामलात पर CTD, IB और ISI हुकाम ने ब्रीफिंग दी। इमरान तेरे सहूलतकार एक एक करके सब फरार। सिर्फ फरार नहीं, जूतियां छोड़कर भाग रहे हैं। मरियम नवाज कहती हैं सारे साजिशी खुद बोल रहे हैं। मैंने साजिशियों के नाम क्या लिए, अब खुद ये नाम ले रहे हैं। उन्होंने मिलकर चोरी की और अब सारे एक दूसरे का नाम ले रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट ने गंद का टोकरा समझकर जमीन पर उतार कर फेंक दिया। अब 2-4 लोग रह गए हैं। मरियम नवाज ने PTI के कारकुन की शहादत पर अफसोस का इजहार और शफाफ तहकीकात का मुतालबा करते हुए कहा है कि इमरान खान शहीद कारकुन के वालिद को ताज़ियत के लिए महल में बुलाकर उसकी बेइज्जती करता है। बलोचिस्तान हाई कोर्ट से इमरान खान के फौरन गिरफ्तारी 2 हफ्तों के लिए मुअत्तल। फरीकैन को नोटिस जारी। चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी के लिए लाहौर पहुंचने वाली कोयटा पुलिस की टीम वापस चली गई। कोयटा की मकामी अदालत ने इदारों के खिलाफ हर्जा सराई पर इमरान खान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। सखर की अदालत ने मरियम नवाज के खिलाफ दरखास्त खारिज कर दी। जलसा सरगोदा में हुआ, दरखास्त भी वहां दायर करे। अदालत के रिमार्क्स। PTI रहनुमा ने सरगोदा जलसे में तोड़ फोड़ पर कार्रवाई के लिए दरखास्त दायर की थी। तहरीक इंसाफ के इस्तीफों की मंजूरी के लिए दायर दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 15 मार्च को समाअत करेगा।
जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस आयशा मलिक बेंच में शामिल। तहरीक इंसाफ ने इस्तीफों की एक साथ मंजूरी के लिए गुज़श्ता साल दरखास्त दायर की थी। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 1.53 रुपए की कमी। इंटरबैंक में डॉलर 280.77 रुपए पर बंद हुआ। मुल्क की सराफा मार्केट में फी तोला सोने की कीमत 200 रुपए कम होकर 1,97,500 रुपए, जबकि 10 ग्राम 172 रुपए सस्ता होकर 1,69,324 रुपए का हो गया। शहबाज शरीफ के मुकदमात नैब के पुराने कवानीन के तहत खत्म किए गए। आजम नजीर तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, नैब मुकदमात खत्म नहीं हो रहे, फॉर्म तब्दील हो रहा है। कहा एहतसाब अदालत दायरा इख्तियार से बाहर मुकदमात को मुतालिका फॉर्म्स पर भिजवाएगी। सर्कुलेशन के जरिए नैब तरामीम नहीं की गई। नून लीग की क़यादत को पुराने कवानीन के तहत बरी किया गया। बगावत पर रुखसाने के केस में शाह महमूद कुरैशी की 20 मार्च तक अबूरी जमानत मंजूर। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं उनके खिलाफ बिला जवाज केस बनाया गया। पुलिस तशद्दुद केस में फवाद चौधरी की 25 मार्च तक अबूरी जमानत मंजूर। फवाद चौधरी का कहना है कि साकिब निसार नवाज शरीफ को नाअहल करने वाले बेंच में शामिल ही नहीं थे। अब मरियम नवाज आसिफ खोसा के बारे में कह रही हैं कि वो मुद्दत मुलाजमत में तौसी के लिए नवाज शरीफ से दरखास्तें कर रहे थे। जस्टिस को तौसी देना आर्टिकल 179 के मुताबिक वजीर आजम का इख्तियार ही नहीं। इमरान खान से सारा हिसाब लिया जाएगा और गिरफ्तार भी किया जाएगा। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान खान ने मुल्क को 50 अरब का टीका लगाया। इस फितने को वोट की ताकत से माइनस ना किया तो ये मुल्क को किसी हादसे से दो चार करके दम लेगा। मुस्लिम लीग नून के कारकुनान इंतखाबात की मुकम्मल तैयारी रखें। हम इलेक्शन लड़ेंगे और भरपूर कामयाबी हासिल करेंगे। शी जिनपिंग तीसरी मुद्दत के लिए चीन के सदर मुंतखब। कम्युनिस्ट पार्टी के शी जिनपिंग का इंतखाब 5 साल के लिए हुआ। नेशनल पीपल्स कांग्रेस के तकरीबन 3,000 मेंबरान ने मुत्तफिका वोट दिया। शहबाज शरीफ की चीनी सदर को मुबारकबाद। कहा शी जिनपिंग पर चीन के अवाम और पार्लियामेंट का एतमाद इनकी गैर मामूली कायदाना सलाहियतों के तरफ है। सहर और अफ्तार में बिला तातुल बिजली फराम की जाए, वजीर आजम की हिदायत। चेयरमैन लेस्को बोर्ड की शहबाज शरीफ से मुलाकात। रमजानुल मुबारक में सार्फिन को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने के अज़्म का इरादा। गवादर के लिए बिजली के इजाफी 100 मेगावाट की खरीदारी पर मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तानी वफ़द तेहरान रवाना। वफ़द में पावर डिवीजन और CPPA के आला हुकाम शामिल। वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर भी जल्द ईरान रवाना होंगे। ईरान से मकरान के लिए इजाफी 100 मेगावाट के लिए ट्रांसमिशन लाइन पहले ही मुकम्मल हो चुकी है। सेफ सिटी कैमरे और तमाम तर सहूलियात से लेस इस्लामाबाद शहर गैर महफूज। वफाकी दारुल हुकूमत में आए रोज शहरी वॉकिंग ट्रैक्स और पार्क्स में लुटने लगे। 24 घंटों के दौरान 14 अफराद से जायद राह चलते मोबाइल फोन्स, नकदी और दीगर सामान लूट लिया गया। मुलजिमान ने असलहे की नोक पर वारदातें की। रावलपिंडी पुलिस के गैर कानूनी कामों की फहरिस्त सामने आ गई। 2021 से अब तक 13,000 से जायद मुकदमात के चालान अदालतों में पेश ही ना किए। साइलीन तारीखों पर तारीखें लेने पर मजबूर। लीगल ब्रांच की रिपोर्ट आला हुकाम को पेश। 2 सालों में 91,000 मुकदमात दर्ज हुए। महज 13,000 चालान इंतवा का शिकार। पुलिस की कारकर्दगी बहुत अच्छी है, पुलिस का मौकिफ। हुक्मरानों को रियासत की नहीं अपनी सियासत की फिक्र है, अवाम का नाम ही रियासत है। शेख रशीद का ट्वीट। कहा इंतखाब ही मुल्क की बका है। हुकूमत अपने मफाद की बजाय कौमी मफाद और इस्तेहकाम का सोचे। कौम जिंदगी और मौत की कशमकश में है। इलेक्शन से फरार होने वालों को सुप्रीम कोर्ट के कटहरे में खड़ा किया जाए।
इमरान खान ने IMF को पैगाम भिजवाया कि पाकिस्तान को पैसे ना दें, सबूत मौजूद है। शर्जील इनाम मेमन का दावा, कहते हैं इमरान खान ने मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। मरदमशुमारी पर सिंध हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। महंगाई पूरी दुनिया में है। रमज़ान में अवाम को हर मुमकिन रिलीफ देंगे। मौलाना हिदायतुर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ जमात इस्लामी का कोयटा में एहतजाजी धरना। सिराजुल हक ने खिताब में कहा कि गवादर के अवाम पर होने वाले तशद्दुद का बदला लूंगा। बलोचिस्तान के अवाम हुक्मरानों से मायूस हो चुके हैं। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही के पर्सनल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी के खिलाफ रिश्वत का मुकदमा। शरीक मुल्जिम मोहम्मद नईम भट्ट की अबूरी जमानत 22 मार्च तक मंजूर। अदालत का मुल्जिम को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। बलोचिस्तान के सूबाई वजीर अब्दुल रहमान खेतरान को अदालत से रिलीफ मिल गया। रखनी की मकामी अदालत ने मुल्जिम के खिलाफ ठोस शवाहिद ना मिलने पर जमानत मंजूर कर ली। लाहौर हाईकोर्ट का पतंगबाजी के इल्जाम में गिरफ्तार 3 अफराद की रिहाई का हुक्म। पतंगबाजी खेल और हमारी सकाफत का हिस्सा है। किसी इंसान की गर्दन कटती है तो हमारा दिल भी खून के आंसू रोता है। अदालत के रिमार्क्स। पतंगबाजी के दौरान कार्रवाई पर रावलपिंडी पुलिस के किरदार का खैर मकदम। सिंध में मैट्रिक इंटरमीडिएट के इम्तहानात और नताइज आउटसोर्स करने का फैसला। महकमा बोर्ड्स एंड यूनिवर्सिटीज का सिंध के तमाम तालीमी बोर्ड्स को खत। महकमे के मुताबिक इम्तहानी अमल और नताइज को डिजिटल तर्ज पर लाया जाएगा। नताइज में बदउनवानियों की तहकीकात भी जारी है। हजारों कबाइल दीगर अजला में मुकीम, मरदमशुमारी में शामिल किया जाए। कबायली अमायदीन की पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं हल्का बंदियों के बगैर इंतखाबात किसी सूरत कबूल नहीं। हमारी आवाज ना सुनी गई तो इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाज करेंगे। महकमा मौसमियात की रमजान के आगाज से मुल्क भर में बारिशों की नवीद। अगले 3 से 4 दिन गर्मी मामूल से ज्यादा होगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक रवा माह के आखिर में मुल्क भर में बारिशें होंगी, जबकि रमजान का दूसरा और तीसरा अशरा निस्बतन गर्म रहने का इम्कान है। गुलकार आसिम अजहर की एक्टिंग में एंट्री। नए ड्रामे में मरकजी किरदार अदा करेंगे। फहद मुस्तफा की हिदायत में बनने वाले ड्रामे का ट्रेलर इंस्टाग्राम पर जारी।